प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के पवित्र नाम में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आइए बहनों भाइयों, आज हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम प्रभु यीशु मसीह के पास जाएं। और प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको बुला रहा है कि मैं और आप उसके निकट जाएं, ताकि वो और मैं एक आत्मा होके परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकें। तो आइए इस बारे में हम लोग एक आयत देखेंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, उसके बाद जब प्रभु यीशु मसीह थोड़ा बड़े हुए, और जब वो थोड़ा बड़े हुए तो हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के जन्म के विषय में शमौन नाम के एक व्यक्ति को ये वरदान मिला था कि जब तक वो मसीह को देख नहीं लेगा तब तक उसकी मृत्यु नहीं होगी। यानी प्रभु यीशु मसीह ने अपने जन्म के समय से ही अपनी तरफ लोगों को आकर्षित करना शुरू कर दिया था। और जब प्रभु यीशु मसीह को मंदिर में ले गए थे यूसुफ और मरियम, और उस समय जब शमौन ने उसको अपनी गोद में लिया और ये कहा कि मैंने अपने उद्धार को अपनी आंखों से देख लिया है, और परमेश्वर से विनती की कि अब अपने इस दास को शांति से विदा कर। यानी प्रभु यीशु मसीह ने जन्म के समय से ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर दिया था। और जब प्रभु यीशु मसीह थोड़ा बड़े हुए, और हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब मंदिर में गए और उनको पवित्र शास्त्र पढ़ने के लिए दिया गया, और जब पहली बार उन्होंने पवित्र शास्त्र को पढ़ा तो उन्होंने पढ़ा यशायाह की पुस्तक 61 अध्याय उसकी पहली आयत से पढ़ा, और उसमें ऐसे लिखा हुआ है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंधुओं के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। यानी प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में अपने आने का उद्देश्य स्पष्ट कर दिया कि मैं क्यों आया हूं। खेदित मन वालों के लिए मैं एक अच्छा संदेश लाया, उनको सुसमाचार सुनाना चाहता हूं। और जो कैदियों के छुटकारा, कैदियों का मतलब है जो तमाम तरह के बंधन में पड़े हुए हैं। कैदियों से मतलब यहाँ पर जेल में बंद कैदियों से नहीं है। कैदियों से मतलब है जो तमाम तरह के दूसरे देवी देवताओं के उपासना में लगे हुए हैं, दूसरे तमाम तरह के जादू टोने के बंधनों में पड़े हुए, दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं। इस प्रकार के जो कैदी हैं उनको छुड़ाने का संदेश देने के लिए आया हूँ। और बाइबल में लिखा हुआ है कि जब परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया है, यानी प्रभु यीशु मसीह ने कहा उस वचन को पढ़ के, जबकि यशायाह नबी जो है प्रभु यीशु मसीह के जन्म से भी 700 से अधिक वर्ष पहले आए थे। और प्रभु यीशु मसीह ने इस वचन को पढ़ने के बाद में, और जब उन्होंने पुस्तक को लौटा दिया, और उसके बाद में उन्होंने कहा कि आज परमेश्वर का ये वचन पूरा हुआ है कि मुझ पे प्रभु का आत्मा है और मैं सुसमाचार लोगों को सुनाऊं। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने ये बात खत्म करी, वैसे ही तमाम उस मंदिर में उपस्थित लोग, फरीसी, दूसरे लोग प्रभु यीशु मसीह की तरफ आकर्षित हो गए, और तमाम लोग उसके और अचंभे से देखने लगे और उनकी तारीफ करने लगे। और उन्होंने कहा कि आज यशायाह नबी का ये कथन मुझ पे पूरा हुआ है। यानी पवित्र शास्त्र का वचन अपने आप को पूरा करता है। और हम लोग देखते हैं कि इस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने अपनी तरफ लोगों को आकर्षित कर लिया, और उसी समय से लोग यीशु मसीह को सुनने, उनको जानने और उनके पीछे चलने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हो गए। हम लोग देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ तो किस तरीके से गड़रियों को समाचार मिला, और गड़रियों के मन में एक आकर्षण हुआ कि चल के हम देखें अपने मुक्तिदाता को, अपने उद्धारकर्ता को, कि उन्होंने कहाँ पर जन्म लिया। मजूसियों के बारे में देखिए कि वो तो हज़ारों किलोमीटर दूर से चले आ रहे थे प्रभु यीशु मसीह के दर्शन करने के लिए। यानी प्रभु यीशु मसीह अपनी ओर लोगों को खींचते हैं। इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि तमाम उस समय के जितने भी लोग थे, चाहे फरीसी रहे हों, चाहे परमेश्वर के विरोध वाले लोग रहे हों, और हम लोग देखते हैं कि उसके बाद एक चीज़ हम लोग को और देखने को मिलती है कि चेले, जिनको प्रभु यीशु मसीह ने अपने साथ रखने के लिए चयन किया, यानी उनको बताया कि तुम मेरे साथ रहो। और हम लोग देखते हैं कि एक बार पतरस और यूहन्ना अपने जालों को समेट रहे थे और उन्होंने कुछ भी नहीं पकड़ा था। और जब प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि यहाँ पर जाल डालो, और उन्होंने बहुत सी मछलियाँ पकड़ ली, तो इतनी मछलियाँ पकड़ ली कि उनको आसपास जितने भी और मछुआरे कार्य कर रहे थे उनको बुलाना पड़ा अपने जालों को खींचने के लिए। यानी प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ भी लोगों को आकर्षित किया। तो बाइबल इस तरीके से हम लोग बताती है कि एक बड़ी भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलती थी। उस लहू बहने वाली स्त्री का वर्णन आप जानते हैं कि किस तरीके से वो दौड़ती हुई आई थी
प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को छूने के लिए, यानी प्रभु यीशु मसीह लोगों को आकर्षित करते हैं। हम लोग देखते हैं जकई किस तरीके से पेड़ पे चढ़ा हुआ था और उसने किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए और प्रभु यीशु मसीह के साथ थोड़ा समय बिताने के लिए उसको एक अवसर मिला, और वो प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए जब चढ़ा तो प्रभु यीशु मसीह की दृष्टि उसके ऊपर चली गई और प्रभु यीशु मसीह ने उसको अपने पास बुला लिया। इस तरीके से पौलुस जो लोगों को सताता था उसको भी प्रभु यीशु मसीह ने आकर्षित किया अपने सुसमाचार से, अपने अच्छे बर्ताव से और बाद में अपने बलिदान से। प्रभु यीशु मसीह ने पौलुस को अपनी तरफ आकर्षित किया। तो बहनों भाइयों, बाइबिल के ये जो कुछ संदर्भ हैं या बाइबिल के ये जो कुछ दृष्टांत है, ये मुझे और आपको बताते हैं कि आज भी प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको बुला रहे हैं। आपको याद होगा जब प्रभु यीशु मसीह सूली पर चढ़े हुए थे और उस समय सबकी निगाहें उनकी ओर थी, और जैसा कि बाइबिल बताती है कि हर एक आंख उसे देखेगी, यानी सब लोग उनकी तरफ आकर्षित थे कि ये मसीहा किस तरीके से हमारा जो है उद्धार करने के लिए सूली पर चढ़ गया है। और उस समय मैं और आप देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राणों का बलिदान देने से पहले ये कहा कि मैं प्यासा हूँ, जब उन्होंने कहा मैं प्यासा हूँ तो वहाँ पर जो भी सिरका इत्यादि रखा था वो उनको दिया गया, बट उनकी प्यास किसी भी पानी की प्यास नहीं थी। उनकी प्यास ये थी कि वो चाहते थे कि मनुष्य उनकी तरफ आएँ और प्रभु की तरफ लोग बढ़ें और परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य करें और परमेश्वर के राज्य की खोज करें, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है कि तुम परमेश्वर के राज्य की खोज करो, दुनिया की सारी चीज़ें तुम्हें अपने आप मिल जाएंगी। इस तरीके से अपने अंतिम समय में भी प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को अपनी तरफ आने के लिए आकर्षित किया। बहनों भाइयों, आज समय बहुत खराब चल रहा है। हम लोग देख रहे हैं तमाम लड़ाइयाँ हो रही, तमाम तरह की परेशानियाँ लोगों को अपनी ज़िंदगी में झेलनी पड़ रही हैं। यही उत्तम समय है कि हम मसीह के पास जाएं, हम उस मुक्तिदाता के पास जाएं। इन उपवास के दिनों में मेरे और आपके लिए बड़ा अच्छा अवसर है कि हम अपने आप का पश्चाताप करें, पछतावा करें, परमेश्वर से अपने पापों की क्षमा मांगें और कहें प्रभु मुझे क्षमा करो, मैं भटक गया था, मैं उस भटकी हुई भेड़ के समान था जो खो गई थी, जिसे आपने ढूंढ लिया है। मैं उस उड़ाऊ पुत्र के समान था प्रभु, लेकिन आज आपके घर आ गया हूँ। और इस तरीके से मसीह के पास हम आ सकते हैं, क्योंकि वो हमेशा मेरा और आपका इंतज़ार कर रहे हैं। इसलिए आज का ये संदेश है कि हम लोग अपने सारे बुरे कामों को छोड़कर मसीह की ओर बढ़ें, यानी प्रभु यीशु मसीह की ओर बढ़ें और परमेश्वर के राज्य की खोज में लगे। ये वचन आपको आशीषित करेगा। और बहनों भाइयों, ये संदेश आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों को ये संदेश पहुंचाने के लिए शेयर करें और दूसरों को भी आशीष के लिए आप एक कारण बन जाएंगे। जय मसीह की।